पूरे वर्ल्ड में बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। बहुत सारी चीज़ों की दिक्कतें होती जा रही हैं, जैसे कि सीएनजी, पीएनजी। आपको बता दें कि सबसे ज़्यादा फूड क्राइसिस की दिक्कतें हो रही हैं। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी कि भारत एक ऐसा देश है जहां पर फूड क्राइसिस की दिक्कतें अभी सामने नहीं आ रही हैं, क्योंकि हमारे पास इतना भी अनाज है कि शायद हम अपना पेट भी पाल सकें, अपने देश का, भारत देश का, और साथ ही हम दूसरे देशों को भी अनाज दे सकें। आपको बता दें कि देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब गुजरात गए थे तो वहां पर उन्होंने ये सारी बातें बताई, और उन्होंने बताया कि कई बहुत सारे ऐसे देश हैं जहां पर अनाज की बहुत ज़्यादा दिक्कतें हैं, लेकिन हम अब उनकी मदद करेंगे। तो अब देश के प्रधानमंत्री ने कहा है कि अब हम उनकी मदद करेंगे, क्योंकि वैसे ये अनाज की दिक्कतें आई कहाँ से, ये जानना बहुत ज़रूरी है। तो जैसा कि आप सभी को मालूम है कि रूस और यूक्रेन के बीच में अभी तक युद्ध चल रहा है। रूस और यूक्रेन दोनों देश ऐसे थे जो सबसे ज़्यादा अनाज को एक्सपोर्ट करते थे। अभी की जो स्थितियां बनी हुई है तो कहीं ना कहीं माहौल बहुत ज़्यादा ख़राब है। वो अपने दोनों देश अपने युद्ध में बिजी हैं, तो एक्सपोर्ट नहीं कर पा रहे हैं दूसरे देशों में अनाज को। तो इसकी वजह से बहुत ज़्यादा दिक्कतें हो रही हैं बाकी देशों को जिनके पास अनाज की कमी है। अब इसी के साथ आपको बता दें कि डब्ल्यूटीओ क्या है, जिसको कहते हैं वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन। डब्ल्यूटीओ एक ऐसी संस्था है जिसमें हम दो देशों के साथ अगर व्यापार करते हैं तो हमें डब्ल्यूटीओ की परमिशन चाहिए होती है। 98% व्यापार डब्ल्यूटीओ की परमिशन से ही होता है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का बहुत ज़्यादा हाथ है व्यापार को आगे बढ़ाने में। 2% जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सहमति से व्यापार नहीं होता है, तो वो कौन से देश हैं या क्यों ऐसा क्यों होता है, हम इसके बारे में बताते हैं। जो 2% लोग होते हैं जिनके साथ वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की सहमति नहीं होती है, वो ऐसा क्यों? तो आपको बता दें कि जो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होती है उसके साथ हमें अनुमति लेनी होती है। अगर आप दो देशों में किसी भी चीज़ में दो जगहों पे व्यापार करेंगे तो आपको डब्ल्यूटीओ की परमिशन लेनी पड़ती है, एक सहमति चाहिए होती है। वो आगे हामी भरते हैं, तभी जाकर हम सारी चीज़ें आगे बढ़ पाती है। एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का काम डब्ल्यूटीओ की मदद से ही होता है। अब जो 2% है वो होते हैं रिश्ते, आपसी रिश्ते। अब जैसे कि भारत और नेपाल के रिश्ते आपसी में बहुत अच्छे हैं, तो वहाँ पर डब्ल्यूटीओ की मदद नहीं चाहिए होती है, उनकी सहमति हमें नहीं लेनी पड़ती है। वहाँ के रिश्ते जो अच्छे हैं तो वो अपनी मर्जी से एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट कर सकते हैं। आपको एक नारा तो याद ही होगा, जय जवान जय किसान का। वो नारा था लाल बहादुर शास्त्री का। आखिरकार वो दोबारा से सच साबित हो चुका है, क्योंकि जहां पर पूरा विश्व अनाज को लेकर जूझ रहा है, समस्याओं को लेकर फेस कर रहा है अपनी प्रॉब्लम्स को, तो वहां पर एक भारत देश ऐसा हो चुका है कि जहां पर इतना अनाज है कि हम लोग भारत देश खा भी सकते हैं और दूसरे देशों की मदद भी कर सकते हैं। तो जय जवान जय किसान का जो नारा था वो आखिरकार साबित हो चुका है कि ये सच है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये सही है? भारत देश को लेकर आपकी क्या राय है? जो जय जवान जय किसान को लेकर जो नारा था उसको लेकर कितना सच लगता है? क्या भारत देश को जो सोने की चिड़िया कहा जाता था वो सही कहा जाता था? तो अपनी राय जरूर साझा करिएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। ज़्यादा अपडेट्स के लिए बने रहे ऑथम न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।